नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ आप सभी लोग भक्तामृत लिंग की नई नई टेक्निक को सीख रहे हैं और लाखों लोगों के जीवन में मिरेकल भक्तामृत स्तोत्र के ध्यान से, मेडिटेशन से और अलग अलग प्रकार की क्रियाओं से हो रहा है। आप सभी लोगों के जो फीडबैक आ रहा है और नई नई चीज़ों की जो आपको सीखने की भावना है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज ऐसी सक्सेसफुल लेडी कि जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लाया है। फिट भारत मिशन एक ऐसा मिशन है कि लोगों के घर घर तक पहुंच चुका है और उनके को फाउंडर हमारे शिवांगी मैम के जिनकी स्माइल ही इतनी पावरफुल है और काफ़ी मैंने उनको सुना है, इसीलिए हमारे सारे दर्शकों के लिए आज ये स्पेशल पेशकश है कि इनके द्वारा ऐसी कितनी सारी प्रैक्टिकल टेक्निक है कि जो घर बैठे बैठे आप आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हो। कई सारी दवाइयाँ छूट सकती है, कई सारे आप लोग खूबसूरत लग सकते हो और हेल्थ के मामले में इन्होंने ऐसा रिजल्ट पूरे विश्व को प्रदान किया है। तो मैं आप सभी के सामने उनका वेलकम कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं आपकी ज़िंदगी को आज से ही बदलना स्टार्ट कर देगी। तो बहुत दिल से हम स्वागत करते हैं शिवांगी मैम का कि आपकी बातों से हमारे सारे दर्शकों के जीवन के अंदर भक्तामृत का तो मंत्र है, ध्यान है, मेडिटेशन है, लेकिन आपका जो रिसर्च है, आपने जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है, वो सारी छोटी छोटी टिप्स दर्शकों को दे करके उन सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। ज़रूर। थैंक यू सो मच निकुंज जी, आपने इनवाइट किया उसके लिए। हाँ जी। तो जो आप फूड के ऊपर आपने बरसों से जो काम किया है, फूड्स के माध्यम से ही, और अपने जैन धर्म में जो भक्तामृत में आप सीखते हैं कि भोजन को प्रसाद बना दो, और आपने देखा होगा करोड़पति लोग भी मंदिर के अंदर जा कर के ऐसे हाथ करके वो प्रसाद को लेता है, स्वीकार करता है और उनकी ज़िंदगी अमेजिंग बन जाती है। तो फूड को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और खाने में भी अभी वर्तमान में काफ़ी सारे लोगों को विटामिन B12 की प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो आपका रिसर्च है वो बता करके उन सभी की ज़िंदगी में हम कुछ बेटर वैल्यू दे सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। मुझे आपने जो बताया कि घर में ही आप जो खाना बना रहे हैं उसे प्रसाद की तरह बनाएं, मैं हमेशा लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे मंदिर में जाते हैं, आप कोई भी प्रसाद लेते हैं, वो सेम रेसिपी घर पे ट्राई करते हैं तो शायद उतना टेस्टी नहीं लगता है। उसकी एक वजह ये है कि वाइब्रेशन, मंदिर का जो वाइब्रेशन होता है वो कुछ अलग ही है, हमारा भाव अलग है। उस वक्त हम बहुत पॉजिटिव होते हैं मंदिर में, हम कभी भी कोई नेगेटिविटी लेकर या अपने प्रॉब्लम लेकर नहीं जाते हैं। तो वो जगह बहुत पावन जगह है और इसीलिए वहाँ का खाना भले ही कितना अनहेल्दी क्यों ना हो, वो आपको हमेशा हेल्दी बनाता है या खुश बनाता है या स्ट्रेस लेकर जाता है। तो अगर घर में ही मंदिर बनाना हो या घर में ही अगर खाने को प्रसाद बनाना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि पहले तो खुश रहना है। खुश अगर रहेंगे, जैसे घर में जो भी खाना पकाते हैं, अगर वो गुस्से में पका रहे हैं, गाली देकर, या कल जो हुआ किसी ने कुछ बोल दिया वो मन में सोचकर अगर खाना पका रहे हैं, तो वो सारा एनर्जी हाथ के द्वारा, आंखों के द्वारा खाने के अंदर जा रहा है और जो खाना इंसान जो खा रहे हैं, घर के 4-5 लोग, उनके अंदर जाकर वो जहर का काम कर रहा है। और उसके ऊपर लेट से वो खाने वाला अगर गलती से ये बता दे, अरे ये रोटी जली हुई क्यों है, इसमें नमक नहीं है, अगर ऐसा कोसते हैं खाने को या नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो वो खाना और ज़्यादा जहर बन जाता है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, जो खाना पका रहे हैं उसे दुनिया का सबसे पावन पवित्र काम गिना जाए, क्योंकि वो है, आप एक इंसान को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम वही है जो हम खाना खाते हैं। भले मूड नहीं है तो आप मंत्र जाप लगा दीजिए, गायत्री मंत्र अच्छा लगे आपको, हनुमान चालीसा अच्छा लगे, भक्तामृत मंत्र अच्छा लगे, तो वो अलग अलग आप बजा सकते हैं, माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और जो खाना खा रहे हैं, बनाने वाले को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। सुपर्ब सुपर्ब। ये जो खास करके हमारे धर्म में जो अनुमोदना का भाव इतना आपने सरल रूप से बताया है, काफ़ी सारे हम लोग रूल्स तो फॉलो करते, फिर भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन्स की कमी आ जाती है, जिनको नींव का बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है, लंबे समय तक बैठने के बाद भी उनको बैक का, पाइल्स का। तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ फ्रूट्स है या कुछ खाने की ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसी टेक्निक है कि जो समय समय पे करें, जो लंबे समय 7-8 घंटा जॉब वर्क करते हैं उनको स्टिफनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो कुछ आपने इतने समय तक जो स्टडी किया है उसमें कुछ ऐसे योगा है या कुछ मेडिटेशन है या कुछ ऐसा फूड है,
उसके जी बारे में भी दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? ज़रूर। पहले खाने की बात करते हैं। खाना ऐसा खाना है कि जो हमारे शरीर को एनर्जी दे, कचरा साफ करे और साथ में हमारा हीलिंग और रिपेयरिंग भी करे। तो ये तीनों चीज़ें किस में होती है? पहला अल्कलाइन खाने में होती है। अल्कलाइन और एसिडिक 2 किस्म के खाने होते हैं। एसिडिक मतलब जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो बीमारी लाएगा और जवानी दूर लेकर जाएगा। बट जो खाना ऐसा है जो अल्कलाइन है, वो खाना है कच्चा खाना, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिसे हम सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके शरीर में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ाता है और बीमारी कभी एसिडिक कंडीशन में नहीं रह सकती है, इंक्लूडिंग इवन कैंसर। तो उसे अगर अल्कलाइन माहौल दिया जाए, वो शरीर काफ़ी हद तक साफ़ होना शुरू हो जाता है। एक सुपर फूड मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ ऐड करें, जो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है, और वो है व्हीट ग्रास जूस। गेहूं के ज्वारे जिसे हम कहते हैं। तो ये व्हीट ग्रास जूस अगर कहीं से आपको मिल जाता है, वो शरीर का कचरा साफ करने में, आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका लिवर, उसे साफ करने में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो जैसे मैं मेरी खुद की अगर मैं स्टोरी बताऊं, तो थैलेसीमिया माइनर नाम की बीमारी के साथ मेरा जन्म हुआ था, जिसमें हीमोग्लोबिन मेरा 7-8 रहता था और बहुत डल चेहरा रहना, एनर्जी ना रहना, हमेशा चक्कर खा के कभी गिर जाना। तो ये सारे क्या कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बता दिया था, बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, 10 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता। 1.5 साल मेहनत की मैंने, ये सारी चीज़ें फॉलो की, जिसमें व्हीट ग्रास भी लिया, और 1.5 साल के अंदर हीमोग्लोबिन 7-8 जो रहता था वो 14.2 आ चुका था। सुपर सुपर सुपर। और जो स्टेमिना स्ट्रेंथ मना किया था कि आपके अंदर नहीं रहेगा, आज मैं 50 पुशअप्स एक सेट में, या 70 किलो का स्क्वाट मारना, 90 किलो का डेडलिफ्ट, मैंने खुद को ही चैलेंज किया। तो मुझे लगता है जो सुन रहे हैं उनको अगर कोई भी शरीर में तकलीफ है, आपका बॉडी ही आपका डॉक्टर है, बट वो डॉक्टर बनाने के लिए कुछ कुछ खाना ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे अल्कलाइन बताया, व्हीट ग्रास जूस बताया, उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो ना सिर्फ अल्कलाइन है बट विटामिन मिनरल से भी भरे हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, या इवन उसके साथ साथ जितने भी नट्स एंड सीड्स होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें, जो हेल्दी फैट हमें देता है। इवन पूरे मील में प्रोटीन की कमी हो अगर, तो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो फूड में बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है। और जैनिज्म अगर कोई भी फॉलो करते हैं तो वो तो मुझे पता ही है, आप डिनर जल्दी ले लेना, या आपका पूरा दिन का स्केड्यूलिंग ऐसे होता है, या उपवास जो अलग अलग किस्म के होते हैं, वो यही सिखाते हैं कि कब भूखा रहना, कब अपने बॉडी को रेस्ट देना, और कौन सा खाना खाना। बस बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं। सुपर सुपर। तो यहाँ पर आप जैनिज्म की भी बहुत महिमा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, और जिसके कारण बहुत सारे दर्शकों को नींद नहीं आती है, बिना काम के फालतू के विचार। तो वो वहाँ पर फूड के ऊपर या योगा के ऊपर कुछ वर्क किया जिसको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो होने के लिए, या जब नींद पे गद्दी पे जाए तो बॉडी को रिलैक्स करे, उसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हो? नींद हमें तब आती है जब हमारा मन शांत होता है और शरीर थका हुआ है। आज उल्टा हो चुका है, आज हमारा मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है थक जाता है, और हमारा शरीर शांत हो चुका है, क्योंकि हम हिलते नहीं है, हम मूवमेंट नहीं करते, हम बैठे रहते हैं एक जगह पर, इसीलिए नींद नहीं आती। तो उल्टा करना है। क्या करना है? कुछ ऐसा करना है ताकि मन शांत हो जाए। मन शांत कब होगा? जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालते हैं। आज हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी ये टीवी इनकेस देख रहे हैं, ये देखते देखते क्या आप मोबाइल भी बीच बीच में टच कर रहे हैं? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं? क्या आपके मन में कोई विचार और भी चल रहे हैं कि मुझे कल क्या करना है? या अभी आपके साथ जिसने बात की उसने कुछ इंसल्ट कर दिया, वो आपके दिमाग में चल रहा है? तो हम इतना इसको लोड दे रहे हैं ना कि शायद वो उसके लिए बना नहीं है। तो रात को भी ज़्यादातर लोग विचार इतना करते हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आती। तो वो बहुत सारे विचारों से many to one पर आना है। तो वो कैसे आ सकते हैं? लेट्स से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। लेट्स से आप सिर्फ सांसों के ऊपर फोकस करें। सुपर। many to one। तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, अब बस आप अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। मैं एक सिंपल सा टेक्निक देती हूँ, जिसमें बॉक्स ब्रीदिंग का टेक्निक है। उसमें कैसे बॉक्स होता है, वैसे आपको 5-5-5-5 ब्रीदिंग करना है। वो टेक्निक क्या है? तो आप 5 काउंट सांस अंदर लेते हैं, 5 काउंट होल्ड करते हैं, 5 काउंट एक्सेल करते हैं, और 5 काउंट होल्ड करते हैं।
इससे आपका बॉडी शांत होगा, क्योंकि आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा हेवी वर्ड है बट सिंपल सा मतलब ये है, आपको शांत कर देता है, आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा तो आपको नींद बहुत इजीली आ जाती है। सुपर। तो ये एक टेक्निक है जो हेल्प करेगा। अभी वर्तमान में दो समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इंडिया के अंदर और पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है और इतना मीठा लोग खाते हैं। तो आपकी गाइडेंस क्या है कि कितना मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? रिवर्स डायबिटीज़ के लिए आपकी ये फिट भारत जो मिशन आपका चल रहा है, कितने लोगों के केस आपने रिवर्स किए हैं और आपका कोचिंग भी 1-to-1 है या इतने सारे सेमिनार चल रहे हैं? तो अभी इसके लिए लोग जो, क्योंकि मन करता है मीठा खाओ लेकिन बॉडी बोलता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई थोड़ा कम करो, तो उसके लिए कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स के दोनों मैनेज हो जाए या एक माइंडसेट प्रॉपर रेडी हो जाए कि हम हेल्दी कैसे रहें? जी ज़रूर। पहले तो मैं गुड न्यूज़ ये दे दूं कि डायबिटीज़ का और शुगर का कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत मिथ्या भ्रम मिथ चल रहा है चारों तरफ। जी आज बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी मिठाई नहीं खाई तो भी उनको डायबिटीज़ होता है। क्यों होता है? वैसे बहुत उसका रूट कॉज काफ़ी हमें समझना है, जिसके लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शुगर से आज क्यों प्रॉब्लम बढ़ चुका है। डायबिटीज़ जिनको है वो शुगर नहीं खा सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पहले के ज़माने में याद कीजिए, हम शुगर कब खाते थे? दिवाली में, त्योहारों में, कभी कभी खाते थे, रेयर चीज़ थी। आज क्या हुआ है कि हम हर रोज़ खा रहे हैं ऑलमोस्ट, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो चुका है। तो वो आउट ऑफ बैलेंस हुआ ना, इसीलिए प्रॉब्लम। बाकी शुगर में कभी भी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि पहले के ज़माने में जो हमने कभी अगर 1980s का प्यार देखा तो तब कभी मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो खत लिखते थे, तो महीने में एक आध बार मिलना या खत देखना हुआ ना तो भी खुश हो जाते थे। आज क्या हुआ, एक ही सेकंड में आई लव यू होता है, एक ही सेकंड में आई हेट यू होता है, तो रिश्तों की वैल्यू नहीं रही ना। कम हो गई। वैसे ही शुगर में है कि पहले शुगर कभी कभी मिलता था तो खुशी मिलती थी, आज शुगर रोज मिल रहा है तो खुशी भी नहीं मिल रही और बॉडी भी बिगड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज मॉडरेशन या बैलेंस। बैलेंस मतलब कि आप डिसाइड करो कि आपको कब खाना है। हफ्ते में संडे लंच में खाना है, ग्रेट। बाकी के दिन हम रूटीन फॉलो करें, उससे मज़ा भी ज़्यादा आएगा क्योंकि हम एंजॉय कर पाएंगे उस चीज़ को। नहीं तो खाते खाते गुलाब जामुन मुंह में है और सोच रहे हैं अरे कल मेरा पेट बढ़ जाएगा या मेरा शुगर बढ़ जाएगा। तो एंजॉय भी करना है और बॉडी को भी बैलेंस में रखना है, वो बैलेंस से ही होगा। बहुत सारे यंग लोग भी आपको देख रहे हैं और जो आपकी फिटनेस है, जो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो है, तो ये डाइटिशन है, ये योगा है या आपका मेडिटेशन है या गोल सेट है, या मतलब जो भी यंग आपके जैसे स्मार्ट बनना चाहे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको छोटा सा एक पिंपल हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके लिए एक यंग को आपकी जैसे मेंटल हेल्थ बनाने के लिए दो चार ऐसे कोई स्टेप कि भाई उसको तो रूटीन में फॉलो करना ही है, यदि आप लंबे समय तक एक अच्छे वक्ता, एक ओजस्वी व्यक्ति या अच्छी कोई भी फील्ड में आप बेटर जीना चाहते हो तो। ज़रूर। पहले तो हेल्थ जो है वो 80% माइंड है, 20% बॉडी है। तो पहले तो माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि आप बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे दिखने वाले और एक अच्छे इंसान हैं। आप जब ये फील करते हैं ना, अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप खुश होते हैं, आप अपने आप के ऊपर प्राउड फील करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ चेहरे का बेस्ट मेकअप जो है वो खुशी है। जब आप अंदर खुश होता है ना तो आपके चेहरे पे दिखता है। आप भले कितना डाइट फॉलो कर ले, एक्सरसाइज कर ले, बट अंदर से खुश नहीं है तो चेहरे पे दिख जाता है। तो पहला चीज़ इज बी हैप्पी विथ हु यू आर। कंपेयर ना कीजिए कि कोई कैसा दिख रहा है और आप कैसे दिख रहे हैं। खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। दूसरा, बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें आता है नंबर 1, जैसे मैं प्रायोरिटी दूंगी अगर आप अच्छी सेहत, इंटरनल या एक्सटर्नल सेहत गिने, वो है प्राणायाम। प्राणायाम इसीलिए क्योंकि जब आप ब्रीदिंग के ऊपर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके मन और शरीर दोनों के ऊपर असर वो करता है। तो क्योंकि मैं योगाचार्य भी हूँ, मैंने अलग अलग डिग्री जो ली उसमें से योग का जब मैंने अभ्यास किया तो पता चला कि सांसों के ऊपर हमारे संत महात्माओं ने पूरी जिंदगी निकाल दी थी। तो उनको पता है कितना पावरफुल। तो मैं हर रोज, मैं छोटी थी तब से लेकर अब तक एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ प्राणायाम का। तीसरा जो है दैट इज कि आप अच्छा खाना खाएं, जिसकी हमने बात की। चौथा, नींद अच्छी होनी चाहिए। 10-11 बजे तक अगर हम सो जाए, 7 से 8 घंटे की नींद ले, तो जैसे एक बच्चा हमेशा बेबी स्किन होता है उसका, क्योंकि सोता है काफी अच्छे से, तो सोना जरूरी है। और आखिर का जो है दैट इज योर
एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। पूरे दिन में आप क्या बैठे रहते हैं तालाब की तरह जिसके ऊपर वो कचरा जम जाता है, या आप नदी की तरह बहते हैं जो पानी एकदम क्लीन होता है और पी सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे हमारे सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है वो शरीर धीरे 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 मोटा, बेली फैट जैसे आप बोलते हो, तो जिन जिन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा शरीर बढ़ रहा है उनके लिए बेस्ट रेमेडी तो आपने जो बताया है। इसमें एक और बात मैं आपको ऐड ऑन कर देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग लोगस बोलते हैं तो हमको लोगस का जो पार्ट करना है उसमें 25 बार श्वासोश्वास का बात आती है। तो प्राणायाम अपने एक एक सूत्र के अंदर बताया गया है। आखिरी एक पावरफुल मैं आपके पास से सजेशन चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को घर घर में कैंसर हो रहा है, तो कैंसर के लिए आपका फिट भारत मिशन क्या सपोर्ट कर सकता है? योग में, मेडिटेशन में, कोई आपकी स्पेशल दवाइयाँ है, कुछ नेचुरोपैथी की चीज़ें हैं, कुछ वनस्पति है, और कैंसर ना हो उसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हो? ज़रूर, मैं तो प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती हूँ कैंसर को कॉन्कर कैसे करना, और बहुत सारे लोगों ने कैंसर को रिवर्स भी किया हुआ है। तो संभव है। तो पहले तो आशा रखना, विश्वास रखना कि मैं ठीक हो सकता हूँ। ज़्यादातर केस में देखा जाता है जिनको कैंसर होता है ना, काफ़ी लोगों को जीने की इच्छा नहीं रहती है। उनको खुद को ऐसा होता है अब क्या बचा, डॉक्टर ने भी बोल दिया है, अब मुझे नहीं जीना है, और घर वाले जो है वो उनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा हो। तो पहले तो जिनको कैंसर हुआ है उनको पॉजिटिविटी देना, अच्छा माहौल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है उनके अच्छे शब्द वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करते हैं। जो दूसरा आता है व्हीट ग्रास, जो मैंने बताया ना, कैंसर के लिए बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। तो जितने भी इवन कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हम व्हीट ग्रास जूस देते हैं और बहुत मैजिकली वो वर्क करता है। और उसके साथ साथ भी बहुत सारी लाइफस्टाइल ओवरऑल चीज़ें होती है। बट जितने भी लोग, भले कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या वज़न ज़्यादा हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर मेरा एक प्रोग्राम होता है फूड एज मेडिसिन करके। वैसे उसकी वैल्यू तो काफ़ी है, बट जस्ट बिकॉज निकुंज जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और व्यूअर्स काफ़ी बेनिफिट चाहते होंगे, मैं चाहती हूँ कि वो प्रोग्राम मैं आपके व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री दे दूँ, जो थैंक यू, जो आई एम श्योर लोगों को लंबे समय तक हेल्प करेगा। ये बहुत आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक प्रोग्राम ज्वाइन करना है। और आखिरी बात, हर मम्मियों को आप ऐसी कुछ आखिरी टिप्स ऐसी दे दे कि आजकल के बच्चे को जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मार पड़ जाती है या मोबाइल जल्दी से दे देते हैं, तो मम्मी और बच्चों का बॉन्डिंग पावरफुल कैसे हो जाए आपके फिट भारत मिशन से? मम्मियों का और बच्चों का बॉन्डिंग तब अच्छा होगा जब मम्मी एक दोस्त के रूप में उनके साथ रहेंगे और बच्चे जो है वो मम्मी को एक मेंटर के रूप में देखें। सुपर। क्योंकि रिस्पेक्ट तब बनता है जब हाँ में हाँ मिलती है। जब हाँ और ना होता है, जो ज़्यादातर मम्मियाँ करती है कि बेटा जो बोल रहा है वो समझते नहीं है बट सलाह देने की कोशिश करते हैं। मेरे फादर बोलो या फादर इन लॉ, दोनों का एक रूल है कि सबसे बेस्ट एडवाइस जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है नो एडवाइस। ओह सुपर। तो कभी भी एडवाइस देनी नहीं है। एडवाइस अगर दोगे तो फादर या मदर बन जाओगे, बट जब आप एक दोस्त बनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसके साथ रैपो बिल्ड करते हैं, उसकी बातें समझते हैं, तो बच्चा ओपन होगा और आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएगा जो शायद अब तक नहीं बताया। सो आई थिंक रैपो बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी वैल्यूबल बातें आप लोगों को जानने को मिली। वैसे तो ये मिलते नहीं है, लेकिन आप लोगों का और जैन अनुष्ठान का, मेरा खुद का, सभी का गोल्डन कुछ समय होगा कि इन्होंने इतने समय तक जो एक्सपीरियंस किए हैं वो आप सभी लोगों के साथ शेयर किए हैं। और इस एवरी एक्सपीरियंस आप आपकी ज़िंदगी में उतार करके अमेजिंग ज़िंदगी को बनाए। फिट भारत मिशन के साथ प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। और शिवानी मैम का जो नॉलेज है प्रैक्टिकल प्रूवन है। हमने हज़ारों किताबें पढ़ी है, लेकिन आप रियल लाइफ में उतारना चाहो तो इसमें से 5-7 चीज़ें भी उतार करके आप आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हो। नए एपिसोड के साथ में वापस भक्तामर हीलिंग जैन अनुष्ठान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।